कौड़ी का मजदूर दीनानाथ तुम्हारा बाप समझता था कि मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊंगा। भूल थी उसकी है। मैंने कसम खाई थी कि एक दिन उसे उसी नौकरी की भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा जिसे वो मेरे मुंह पर मारकर चला गया था। मैं तुम लोगों को तुम्हारी जन्मभूमि फुटपाथ पर पहुंचाकर ही दम लूंगा, समझे? वो दिन कभी नहीं आएगा सेठ हीरालाल, कभी नहीं। वो दिन आ गया है रमेश। आज अशोक मजदूरों से बात करेगा। उसके बाद क्या होगा वो तुम जानते हो। गद्दार, कमीने, तेरी आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। इससे पहले कि बाबूजी पर कोई आंच आए, मैं उस हरामजादे नमक हराम अशोक को मिट्टी में मिला दूंगा और उसके बाद तुमसे निपटने आऊंगा। बच्चा है। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? मैंने। मगर क्यों? मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बताया, न बाबूजी ने, न मां ने और न तुमने, कि अशोक को इस घर से क्यों निकाला गया है। ये राज अपने आप मुझ पे खुल गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो तुम? ये तस्वीर पहचानती है आप इसे? रमेश, ये सब हमारी शादी से पहले की बात है। ला मेरी तस्वीर। जलील औरत, आज मुझे पता चल गया तुमने मुझसे शादी क्यों की। अशोक के साथ रहने के लिए, उसके पास रहने के लिए। रमेश! जलालत के उस ढेर को जिसका नाम अशोक है, मैं हमेशा के लिए बारूद से उड़ा के रख दूंगा। और आज वो पाताल में भी छुप जाए तो भी मुझसे बच नहीं पाएगा मुझसे वो कमीना। रमेश! छोड़ दो मुझे। रमेश! तुम लोग तैयार हो? जी साहब। जैसे अशोक बोलने के लिए खड़ा हो जाए तुम लोग उसकी मीटिंग तोड़ देना और याद रखना कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। उसकी तकदीर का फैसला मेरे हाथों में है। ओके बॉस। अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! अशोक माथुर जिंदाबाद! मुझे आपके जिंदाबाद के नारे नहीं चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी और हमारी एकता चाहिए, आपका हाथ चाहिए, आपका साथ चाहिए।
रमेश, 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 मेरी तरफ देख बेटे, मेरी तरफ देख बेटे, हिम्मत कर जा। पुलिस, पुलिस, कोई है? बाबूजी। हाँ, हाँ बेटे, हाँ, रमेश, 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 ऐसा कौन सा कसूर किया था हमने जो तूने हमारा घर बर्बाद कर दिया? माँ, मत कह माँ, मुझे मत कह माँ। मैं कहती हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। इसे कहिए यहाँ से चला जाए। मैं इसका मुंह नहीं देखना चाहती। चला जा, चला जा। मीना, अब यहाँ क्या करने आए हो? हमारा घर तो बर्बाद कर दिया, मेरे जीवन में आग लगा दी तुमने, भैया का हंसता हुआ चेहरा मिट्टी में मिला दिया। अब क्या बचा है जो लूटने आए हो? मीना, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूँ? कसूर तो हमारा है जो हमने तुम्हें अपना समझ लिया, तुम्हारा असली रूप नहीं पहचाना। मीना, नफरत का इतना काला धुआं फैल चुका है तुम्हारी आंखों के सामने कि सच्चाई का चेहरा नहीं देख सकते। ये धुआं भी उसी आग ने फैलाया है जो तुमने लगाई है। मीना, उस आग में हमारा सब कुछ जल गया। तुम एक पत्थर दिल खुद गर्ज इंसान हो, तुम व्यापारी हो, अपनी कीमत खुद लगाते हो। ये कीमत तुम्हें जो भी दे दे तुम उसके हाथों बिक जाओगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से, भगवान के लिए यहाँ से निकल जाओ। इस बैग पर गुस्सा उतारने से कोई फायदा नहीं अशोक। हमसे हाथ मिला लो, फिर देखो बाजी कैसे पलटती है। मैं भी यही सोच रहा था सेठ जी, अगर मैं और आप मिल जाएं तो दीनानाथ सड़क पर आ जाएगा, उसकी शान मिट्टी में मिल जाएगी, उसकी मिल हमारी हो जाएगी। तो मिलाइए हाथ, ये फैसला भी बेबाकी हो जाए। ये हुई ना बात। लेकिन एक बात याद रखना, दीनानाथ का नुकसान ही हमारा फायदा है। फायदा आप देखिए, मैं तो सिर्फ नुकसान देखूंगा। नुकसान, नफा हो या नुकसान, मैं इस मीटिंग में जरूर जाऊंगा। तो फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। क्यों? इसलिए क्या तुम समझती हो कि मैं इन छिछोरों का, इन सब का सामना नहीं कर सकता?
कोई जरूरत नहीं, मैं जाऊंगा और अकेला। नहीं बाबूजी, हम भी आपके साथ जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये शेष देखिए, हम भी तो उस मिल के हिस्सेदार हैं। माँ, हम भी चलते हैं, देखिए हमें कौन रोकता है। मीनू, बाबूजी, नहीं बाबूजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक बाबू जिंदाबाद, अशोक माथुर 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 जिंदाबाद। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि आज की ये मीटिंग कितनी अहम है। इससे पहले कि ये मीटिंग बाकायदा शुरू हो, इससे पहले कि इस मीटिंग की शुरुआत हो, हम सब ये जानना चाहेंगे कि हमारा इस मिल का और शेर दीनानाथ का आपस में रिश्ता क्या है। ये मिल एक मजदूर का सपना था, उस सपने का क्या हुआ? हम सब एक परिवार थे, उस परिवार का क्या हुआ? हमारे सब सवालों का जवाब चाहिए। हमें अपने सब सवालों का जवाब चाहिए। हमारे उन सपनों का क्या हुआ? हमारा अब आपसे रिश्ता क्या है? कोई रिश्ता नहीं, और वो जो था वो जल गया। मेरे बेटे की चिता में जल गया वो। लोग भूल करते हैं और उसकी सजा भी पाते हैं। हमें भी मिल गई अपनी भूल की सजा। मुझको मिली, वो सामने मेरी बीवी बैठी है उसको मिली, लेकिन हम दोनों से बढ़ के उस मासूम बच्ची को उसकी सजा मिली है जो सामने चुपचाप बैठी है। ऊपर वाला सब देखता है। हम ऊपर वाले की नहीं, अशोक बाबू की बात करते हैं। उन्हीं के कंधों पर इस मील की बुनियाद रखी गई है। गौर से देखो, गौर से देखो, उन कांधों पर मेरे सुखी परिवार की अर्थी रखी है। वो झुका हुआ सर गवाह है कि वो कलंकित है। पर अगर तुम ये समझते हो कि मेरी बात सच नहीं है, तो शख्स सामने बैठा है, उसे कहो कि खड़ा होकर बड़ी महफिल में कहे, मेरे सामने मुझसे कहे कि दीनानाथ झूठ बकते हो तुम। मैं बुरा नहीं मानूंगा। कहो उससे, सेठ दीनानाथ जी, आप अशोक बाबू की शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। दीनानाथ ने जिंदगी भर अपनी मेहनत और ईमानदारी के सिवा किसी चीज का कोई फायदा नहीं उठाया। तुम लोग शराफत का नाम लेते हो, शराफत है कहां? हाँ, जलालत की बात करो, क्योंकि जमाना जलालत का है, राज है जलालत का। और मेरी मानो तो अब भी वक्त है। इन फरेबियों के चेहरे से नोच लो दोस्ती का वो झूठा नकाब, तो उसके पीछे देखोगे तुम्हें अपने ही दुश्मन का चेहरा नजर आएगा। ये लोग तुम्हारे ही झंडे के नीचे तुम्हारे कदम के साथ कदम मिला के चलेंगे। इनका एक हाथ तुम्हारे हाथ में होगा और दूसरे हाथ में होगा गद्दारी का वो खंजर, जिसे ये तुम्हारी पीठ में पेवस्त कर देंगे और तुम देखते रह जाओगे। हाँ, देखते रह जाओगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के मैं देखता रह गया। और तुमसे एक बात और कहूं मैं, अगर इन गद्दारों को रोका न गया तो यही होता रहेगा। बेगुनाहों का, गरीब मजदूरों का खून शहर की गलियों में नालियों में बहता रहेगा और अक्ल के अंधे इन्हीं कातिलों की जय जयकार करते रहेंगे। अपने नारों की बदमस्ती में
अनजान मजदूर अपने नफा नुकसान की तमीज खो देगा, वो बिक जाएगा, वो बिक जाएगा बिन दाम। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कि आज तुम सब बिक गए हो। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। इस खूबसूरत और जज्बाती तकरीर के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद सेठ दीनानाथ सक्सेना। लेकिन अफसोस, मिलें जज्बात से नहीं चलती, इसलिए आज ये मिल बंद पड़ी है और इसके जिम्मेदार आप, सिर्फ आप हैं। दोस्तों, आप में से दीनानाथ को कोई भी इतनी अच्छी तरह नहीं जानता जितना मैं जानता हूं। इन्होंने जिंदगी भर दूसरों के कंधों पर पांव रखकर अपने कद को ऊंचा करने की कोशिश की। आपकी जरूरत पड़ी तो आपका सहारा लिया, अशोक की मदद दरकार हुई उसकी तरफ दोस्ती का हाथ फैला दिया, और हद तो यह है जब मेरी जरूरत पड़ी तो अशोक के शेयर्स गिरवी रखकर मुझसे पैसे लेने आए। और जब इन